अगर यार आज वाली जेई की जर्नी जो हम अगले 10-12 मिनट में सुनने वाले हैं, ये तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकती, पूरा देखने के बाद भी तुम्हारे अंदर वो वाली आग नहीं आती कि यार अगले 2 महीने में, अगले 3 महीने में अपने को कुछ करना है, तो यार वेरी सॉरी टू से बट probably the IITs don't deserve you यार, अगर ऐसा हो रहा है। आज यार हमारे साथ है अनुष्का, शी इज अ स्टूडेंट एट IIT गुवाहाटी, एकदम एग्जेम्पलरी स्टूडेंट यार। और IIT गुवाहाटी तो इट इज अ कैंपस विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तुम्हारे यश भैया को बहुत पसंद है यार IIT गुवाहाटी का कैंपस, उसकी प्लेसमेंट्स, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ यार टॉप नॉच है, लोकेशन बहुत ही बढ़िया है सब कुछ। तो यार अनुष्का से जानेंगे उसकी जर्नी के बारे में, और यहाँ से मैं अश्योर कर सकता हूँ कि यार तुम बहुत अच्छी की लर्निंग्स डिराइव कर रहे होंगे, और ये आज तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ये तुम्हारे पूरे दिन की बेस्ट वॉच वीडियो होगी, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। अनुष्का यार मेरे को ये बता दो सबसे पहले, जो तेरी जेई की जर्नी है, ऑल ऑफ अस नो कि इट्स बीन फुल ऑफ पर्सनल स्ट्रगल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तूने फेस करी हैं। तो जो भी बच्चे तेरे को पहली बार देख रहे हैं, अगर 2-3 मिनट लेके तू अपने पिछले सारे सालों की जर्नी एक्सप्लेन कर सके तो बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स तूने फेस करी। बहुत सारी हमारी ऑडियंस है जिसको अलग अलग यार वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इन 2-3 महीनों में, कोई जेई 23 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो लोग भी। तो मैंने जेई के बारे में सुना था 11th में ही, ठीक है, और उस टाइम पे मुझे इतना ज्यादा उसके बारे में पता नहीं था। तो मैंने 9th में 11th में MU के एंट्रेंस दिए थे, और उसी तरह मुझे लगा कि ये भी कोई एंट्रेंस है जो कि मुझे 12th के बाद एक कॉलेज देगा। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया उसके लिए। मैंने 11th में कोचिंग ज्वाइन करी, और जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी उसके थोड़े दिन बाद ही, मतलब कुछ मंथ्स बाद ही, मेरी तबीयत खराब होने लग गई। तो उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि मेरी तबीयत में मेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मुझे क्योर नहीं पता। डॉक्टर्स के पास जा रही थी, उन्हें कुछ नहीं पता इस बारे में। तो क्योंकि हम घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन हो रहा है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, एक रूम में बस बुक कॉपीज के साथ बैठे हुई हूँ मैं। तो मेरी जो डिप्रेशन हो जाता है एक जगह आप बैठे रहते हो, तो कुछ मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि तो 11th के बच्चे थे, वो टीचर से बात कर रहे हैं, टीचर उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें सब आता है, उन्हें 11th का भी आता है, उन्हें अब 12th का भी समझ आ रहा है, और और तेरी मैं 11th डेड 11th थी का इस ही नहीं। पॉइंट पे, बिल्कुल मतलब नहीं आता था 11th का हाँ, कुछ भी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता था। तो मेरी 11th बहुत ज्यादा बेकार थी। फिर 12th में मैंने जब कोचिंग ज्वाइन करी थी, क्लासेस करी पहले इनिशियली, तब मुझे लगा कि यार मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया। मैं अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगी कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे, और जेई क्या है, एक एंट्रेंस ही तो है, क्यों इतना इसको ज्यादा हाइप बना रखी है, नहीं भी होगा तो क्या होगा। तो मैंने छोड़ दिया, और उस टाइम पे सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाना, उन्हें रिपोर्ट दिखाना, रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही है, बस मेरी प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है। उस टाइम पे सोचा कि यार मेरे पेरेंट्स ने कितना ज्यादा मुझे सपोर्ट करा है, मुझे मेरे डॉक्टर्स के पास ले जाना और सब। तो मैंने वो देखा, और तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा मैं अपने आप को संभालने लग गई थी कि मेरी प्रॉब्लम है। मैंने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ प्रॉब्लम है। वहां से मैंने कोरा पे जेई के बारे में पढ़ा, लोगों का जो रिएक्शन होता है जब उनको रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है, मैंने उसका देखा। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, और मैं फिर अपने आप को इमेजिन करने लग गई 12th के बाद मैं ऐसी लाइफ जीऊंगी अगर मैंने अच्छे ढंग से पढ़ लिया, अगर मैंने जेई निकाल लिया। क्योंकि जो वो मैं जो पढ़ती थी कोरा पे, वो मैं इमेजिन करने लग गई थी यार मैं भी ऐसी फेस्ट में जाऊंगी, मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, मैं भी ये करूंगी वो करूंगी। तो मुझे वहां से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अब करते हैं, ढंग से करेंगे। मेरे को ये बात काफी अच्छी लगी यार अनुष्का की, सबसे पहले कि कभी कभी ना मतलब इंटरनल मोटिवेशन नहीं आती तो एक्सटर्नल मोटिवेशन काम कर जाती है। इन दी सेंस कि जब मैंने कॉलेज रिव्यूज बनाने शुरू करे थे तो फिर मेरे को लगता था कि यार जो बच्चे कॉलेज में जाएंगे काउंसलिंग वाले फेज में उनके लिए हेल्पफुल होगा, बट फाइनली मेरे को पता चला कि तुम में से बहुत सारे लोग जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए ये कॉलेज रिव्यूज दे यूज्ड टू सर्व एज अ मोटिवेशन कि यार इस वाले कॉलेज में जाना है तो इसके अंदर कैसे होता है। तो वही वाली चीज अनुष्का ने भी बोली कि ऐसे कोरा पे स्टोरीज लोगों की कि कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कैसे फेस्ट होते हैं। अभी हमने कल ही ब्लॉग भी डाला है यार, तो उसमें भी वही मैं वो फेस्ट वाली एस्पिरेशनल लाइफ दिखा के चाहता हूँ कि यार तुम अगर किसी तरीके से मोटिवेट हो जाओ जेई में अच्छा करने के लिए तो काफी बढ़िया हो जाएगा। मतलब मेरे को मेरे टाइम पे याद है कि ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं हुआ करता था, कोई
कोई यूट्यूब नहीं था और कोई ऐसे मतलब कोई भी प्रोवाइडर नहीं था कि अब जैसे अनअकैडमी आ गया कि लाइव क्लासेस भी हो रही हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, डाउट सॉल्विंग भी हो रही है, टीचर्स भी मतलब सारे बिल्कुल ही टॉप नॉच। तो ये सब चीजें मेरे टाइम में नहीं होती थी। मतलब मैं यार अनुष्का दिल्ली से था तो इतनी दिक्कत नहीं थी कोचिंग्स की, बट जैसे कोई बच्चा यार मैं उसके बारे में सोचता हूँ जो झारखंड में पढ़ रहा है या बिहार में पढ़ रहा है या फॉर दैट मैटर अलीगढ़ में पढ़ रहा है, मतलब उनके लिए थोड़ा सा ये चीज डिफिकल्ट हो जाती है कि वो क्वालिटी वाली चीज कहाँ से मिलेगी। तो ये वाली चीज बहुत अच्छी हुई कि जो भी सारे कोटा के टॉप टीचर्स हैं ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ गए। मैं तो बताता रहता हूँ बच्चों को, मेरे को सचिन राणा भैया की बहुत ही अच्छी लगती थी वीडियोस अपने टाइम में जब मैं देखा करता था, और अब तो बिल्कुल ही बढ़िया बढ़िया नमो कॉल सर भी आ गए, मनोज चौहान सर, सब हर कोई पढ़ा रहा है। तो एक काफी यार इक्विटेबल माहौल बना रहता है। और अभी तो शायद कुछ चल भी रहा था यार, इनका क्रैश कोर्स वगैरह शुरू हुआ था 19 फेब से ही, सचिन राणा भैया वगैरह पढ़ा रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अगर हमें थोड़ी सी मनी भी इन्वेस्ट करके, अगर हमें दिख रहा है कि एंड गोल यार हमारा, अगर तुम्हारा यार IIT दिल्ली IIT गुवाहाटी हो जाता है तो फिर मेरे को लगता है कि यार वो जो पूरी जर्नी है वो अपने आप में वर्थ इट हो जाती है। तो वही वाली बात है ना। तो मैं तो यही कहूंगा यार कि इन चीजों को तुम कंसिडर कर सकते हो ऑनेस्टली, बट तभी कंसिडर करना जब तुम्हारे अंदर बिल्कुल जोश आ गया कि हाँ यार मैं कर लूंगा, मेरे को निकालना है कुछ। अनुष्का के लास्ट के 3 महीनों में उसके मन में आ गया था कि हाँ यार मेरे को तो कुछ करना है। अब वो वाली चाहे वीडियोस देखी उसने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा, जब तक वो इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ रही तब तक तो दिक्कत ही है। इनके यार उस पे ऑफर भी चल रहा था, प्लस आइकॉनिक पे 33% ऑफ चल रहा है शायद 3 मंथ्स के प्लान पे, तो वो देख लेना। पहले भी काफी अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे थे और मेरे कोड से पांडा यश से 10% ऑफ और मिल जाता है, तो काफी यार इक्विटेबल बढ़िया चीज है। और उसके अलावा यार वही है, मतलब अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अब अनुष्का की भी एक पूरी जर्नी रही है, ठीक है। मेरे को एक चीज बता यार अनुष्का इसके अंदर कि जैसे तेरा खुद का बहुत ज्यादा पर्सनल स्ट्रगल रहा है इस जर्नी के अंदर, तो कोई ऐसा पॉइंट था मतलब जो तू ऑडियंस के सामने बता सके कि मतलब तू बिल्कुल वो ऐसी कुछ चीज हुई हो कि तू बिल्कुल टूट गई हो, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट था तेरा और लगा कि यार अब तो कुछ भी सही नहीं हो रहा, मैं कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं? फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा डर था क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। लोगों ने इतनी कोचिंग करके 2-3 साल, कुछ 9 से करते हैं, कुछ 11 से करते हैं, पूरा ढंग से करते हैं, और मेरे तो यहाँ पे अभी भी मेरी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है। उसके बाद मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, 11 भी मेरी खराब हो गई, 12 भी मुझे ऐसा नहीं कि मैं प्रैक्टिस कर पा रही हूँ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाता है। तो मेरे साथ भी यही था, मेरी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई तो क्वेश्चंस मैं कहाँ से करूँ, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन फिर वही मैं कोरा पे पढ़ती रहती थी रात में, जब भी मुझे ऐसा लगता था ना कि नहीं हो रहा, मैं एक एक स्टोरी पढ़ लेती थी। मेरा ये था कि एडवांस देंगे ही देंगे, मेंस छोड़ो, मेंस तो साथ ही नहीं दे रहा, रहने दो उसको, एडवांस देखेंगे अब। लेकिन फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने बोला कि 4th अटेम्प्ट भी दे, बिल्कुल बिना प्रेशर के, ऐसी फ्रीली दे दे एक बार। मैंने 4th अटेम्प्ट दिया और उसमें मेरी परसेंटाइल बढ़ी थी, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने पेपर दिया और 1 महीने के लिए मैं बिल्कुल शांत हो गई कि अब कुछ नहीं देखना मेरा पेपर कैसे हुआ, मेरी परसेंटाइल में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कुछ नहीं देखना। 1 महीना है मेरे पास, मैं एडवांस की तैयारी करने गई अपनी नानी के घर पे, क्योंकि हमारा ना एनवायरनमेंट जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी प्रिपरेशन में। तो घर पे एक ही जगह पे 2 साल से बंद है तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील होने लग गया था। तो मुझे पता है एडवांस में जब तक आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं हो जाती तब तक कोई फायदा नहीं करने का, तो मैंने रोटेशन छोड़ दिया, मैंने ऐसी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। तो बस 1 महीना मैंने बिल्कुल प्रिपेयर किया और एडवांस दिया और हो गया। सही है अनुष्का यार, मेक्स इट सीम्स सो सिंपल, मतलब कि ऐसे हमने 3-4 मिनट में एनकैप्सुलेट कर दिया इस चीज को, बट मेरे को वही लगता है कि अगेन तूने खुद बहुत कुछ फेस किया है। और जनरली जब भी बहुत सारे चैनल्स ये सारी चीजें कवर करते हैं जेई वगैरह, तो वो मतलब ये होता है कि यार ये बता दो ये बता दो ये बता दो कि क्या करें क्या ना करें, बट मतलब ये हेल्थ एस्पेक्ट भी बहुत बड़ा रीजन होता है, मतलब मेक और ब्रेक फैक्टर होता है। तो ये पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था जब उन्हें पता चला कि हाँ मतलब आवर डॉटर इज गोइंग इनटू एन IIT, तो वो वाला अंकल आंटी का रिएक्शन कैसा था? और दूसरी चीज मेरे को ये पूछनी है कि क्या पेरेंट्स का रिएक्शन सर्व एज अ मोटिवेशन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो इस चीज को देख रहे हैं? मतलब मैं तो यार ये बात कहता हूँ कि ठीक है तुम लोग यार अपने लिए नहीं पढ़ रहे, बट घर में 2 बूढ़े बैठे हैं नीचे, ठीक है, तुम्हारे फ्लोर पे, उनके लिए यार मतलब कर लो मेहनत, कम से कम लास्ट के 2-3 महीने हैं, they've done so much for you, और मतलब
तू बता यार अनुष्का, तेरे हिसाब से क्या रिएक्शन था मतलब, और वो वर्थ इट था या नहीं? तो जो पेरेंट्स वाला आपने बोला, तो मेरे तो शायद से वो ही एक दो तीन रीजंस थे मेरा कि मुझे करना है। मेरा जो पेरेंट्स से सपोर्ट मिला था मुझे, जब मेरी तबीयत खराब थी उन्होंने मुझे सारी चीज प्रोवाइड करी, कुछ भी हो जाए सब वो करते हैं हमेशा हमारे लिए। तो जब 15 अक्टूबर को मेरा रिजल्ट आया था, उस टाइम पे हमारा ये था कि मेरे घर पे फंक्शन थी, शादी थी, तो अभी लग रहा था कि यार होगा कि नहीं होगा। अगर हो गया तो पार्टी पार्टी 3-4 दिन, और नहीं हुआ तो सारे रिलेटिव्स के सामने रिएक्शन। बहुत ज्यादा डिलेमा में थी उस टाइम पे मैं। तो जैसे 10 बजे मेरा लाइक मैं वॉशरूम चली गई प्रेशर के मारे, और मुझे लगा आ गया रिजल्ट। मैं 20 मिनट तक बाहर नहीं आई कि मुझे नहीं देखना। जब मैं 1 महीने के लिए प्रिपेयर कर रही थी एडवांस के लिए, उस टाइम पे जब भी मैं फील करती थी ना कि मुझे नहीं हो रहा, तो मैं ड्राइंग बनाती थी IIT का, और मैं देखती थी मेरा फर्स्ट डे कैसा होगा। मैं पूरा ड्राइंग मैंने बना रखा था, IIT का कैंपस बना रखा था, बिल्डिंग मतलब, और मेरे मम्मी पापा बहन और मैं वहाँ पे हैं, वो मुझे छोड़ रहे हैं। तो हर बार जब भी मुझे प्रॉब्लम होती थी, मैं हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ऐड करती जाती थी, और जब वो पिक्चर बाद में बनी, वो बहुत ही अलग था रिएक्शन मेरा कि यार काश ऐसा हो जाए। और मैंने उसमें लिखा था कांग्रेचुलेशंस यू हैव क्वालिफाइड जेईई एडवांस। तो मैं हमेशा चाहती थी कि काश मैं जब रिजल्ट देखूं तो मेरे स्क्रीन पे ये दिख जाए। तो जब मैंने अपना रोल नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली, सब डाला, और एकदम से वो आ गया, मैंने सिर्फ देखा कांग्रेचुलेशंस, मैंने कुछ नहीं देखा मेरे मार्क्स कितने, मेरी रैंक कितनी। मैंने अपनी मम्मी को देखा और मैंने कहा हो गया, पापा को देखा हो गया। और उस टाइम पे हम तीनों इतनी जोर जोर से रोने लग गए। मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था वो हमारे लिए, क्योंकि फैमिली में एक फर्स्ट ऐसा है कोई जो IIT में निकला है, तो वो भी ऐसा जिसने मतलब कि कोचिंग नहीं करी मैंने, मेरी तबीयत खराब रही 2 साल तक। तो वो जो रिएक्शन था, मैं अभी भी जब सोचती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। यार मेरे तो खुद गूज बम्स आ गए, मतलब ऐसे दिखेंगे नहीं कैमरा में, बट जब तूने बोला ना ऐसे वो रिजल्ट आया, कांग्रेचुलेशन, वो सब रो रहे थे, तो वही यार मतलब इट्स बीन अ गुड जर्नी। कोई भी यार वीडियो छोड़ के मत जाना। ये लास्ट लर्निंग मैं अनुष्का से पूछना चाहूंगा कि यार जेई वगैरह तो है, बट लाइफ में मतलब अनुष्का ने जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करी है, तुम में से बहुत सारे लोग मैं समझ सकता हूँ कि बहुत दिक्कतें होती हैं यार लोगों के, तुम्हारे फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, तुम्हारे फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं चीजों में, ठीक है, हेल्थ इश्यूज तुम्हारे भी हो सकते हैं, कोई NTA जो भी कर रहा है 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, किसी के कुछ भी इशू हो सकता है, वो चीज मैं समझ रहा हूँ। बट अनुष्का यार तेरी क्या एक की लर्निंग रही है अबाउट जो तूने पिछले 2-3 सालों में एक्सपीरियंस किया, और उससे बच्चे क्या सीख सकते हैं, मतलब जो वो आज ये वाली लर्निंग वो अपनी आंखों के सामने लिख लें अच्छे से, तो ये उनको अपनी लाइफ में हमेशा हेल्प करेगी। एक बात जो मैं सोचती हूँ कि जब हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, उस टाइम पे हमें लगता है कि कितनी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में, और ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, उस टाइम पे मैं भी यही सोचती थी कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने क्या किया, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं सुनी थी ना मैंने। तो मुझे लग रहा था मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही होती, मैं 11th में कोटा चली जाती, फिरजी चली जाती, वहां पे जाके पढ़ती, और शायद मेरी इससे अच्छी रैंक आ जाती, या मैं IIT किसी और अच्छे IIT में होती, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। जो बच्चे मुझे अब DM करते हैं ना कि दीदी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला आपकी स्टोरी सुन के, या मैं रिलेट कर पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ कि मेरी तबीयत खराब हुई। और शायद अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो ऐसा भी होता कि मैं कहीं और ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती, और शायद मैं तब IIT में नहीं पढ़ती। तो अगर किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ऐसे ज्यादा वो नहीं सीरियस नहीं लेना चाहिए, उसका रीजन ढूंढो, उसका सॉल्यूशन निकालो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत प्रोफाउंड एडवाइस यार। अनुष्का का यार चैनल है अनुष्का नेगी IIT गुवाहाटी के नाम से, जाके सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके बारे में और जान सकते हो, उसके हैंडल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे अगर तुम्हें अच्छी लगती है इस तरीके की स्टोरीज तुम सुनना चाहते हो तो मेरे को बताना, वीडियो को लाइक कर देना। और यार अपनी प्रेपरेशन का आखिरी वाला फेज है ये, जैसे अनुष्का ने कहा, मैं चाहता हूँ कि यार इस वीडियो से तुम ये वाला गोल लेके जाओ कि जैसे अनुष्का के पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल थी आफ्टर शी गॉट इनटू IIT गुवाहाटी, वो वाली स्माइल मैं तुम सबके पेरेंट्स के चेहरे पे देखना चाहता हूँ। मिल रहे होंगे यार एक और नई वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप। बाय।